हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातun व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी गुफ्तगू की हेडिंग है इंफॉर्मेशन डाटा और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नियर अबाउट 1 आवर हमारी गुफ्तगू गर्दिश करेगी। So listen to me carefully, save in your mind and use in your personal life। ये प्रोग्राम मंसूब है उर्स की तरफ। हुजूर सैयद शाह समी अलैहि रहमह और रिज़वान। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं जाकिर नायक, इंजीनियर मिर्जा और मुख्तलिफ लॉजिकली रिफरेंस चाहने वाले स्टूडेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, यू हैव एनी प्रूफ फ्रॉम होली कुरान, फ्रॉम होली हदीस, फ्रॉम बुखारी एंड मुस्लिम। आप लोग चिर्रा शरीफ में गए थे, चीरा शरीफ में, क्या आपके पास कोई उर्स की दलील है कुरान और हदीस? यस, टुडे आई विल प्रूफ द वर्ड ऑफ उर्स केम फ्रॉम होली हदीस। एक इंसान मरता है तो उससे सवाल होता मन रब्बुका, हु इज योर लॉर्ड, मा दीनुका, व्हाट इज योर रिलीजन, मा कुंता तक़ूलु फी हादा रजुल, व्हाट वाज सेइंग अबाउट दिस मैन। पहले सवाल का जवाब दिया रब्बी अल्लाह। रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, गैब से आवाज आनी चाहिए, ही इज माई सर्वेंट, ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, वियर द ड्रेस ऑफ पैराडाइज, ओपन द विंडो टुवर्ड्स पैराडाइज, बट देयर इज नो वॉइस। कोई आवाज नहीं आती, कोई रिजल्ट नहीं मिलता। मेरा रब अल्लाह है, 33 मार्क्स भी नहीं मिलते। दूसरा सवाल, क्यों? इसलिए कि मेरा रब अल्लाह है, ये सिर्फ मुसलमानों का अकीदा थोड़ी। डोनाल्ड ट्रंप का भी अकीदा है मेरा रब अल्लाह, नेतन्याहू का भी अकीदा है मेरा रब अल्लाह, खुमैनी का भी अकीदा था मेरा रब अल्लाह। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदी नसरानी को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, माँ दीनों का। यहूदी तो नहीं है तू, नसरानी तो नहीं है तू, दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम। नो नो नो, मैं यहूदी नहीं हूं, नसरानी नहीं हूं, अम मुस्लिम, मेरा दीन इस्लाम है। अब तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, रब अल्लाह दीन इस्लाम, इसको जन्नत में भेज दो। हादा अब्दी फफरिशू मिनल जन्नह वल्बिसू मिनल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। मगर नहीं, नो रिजल्ट। तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हादा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? इसलिए कि दूसरे सवाल का जो जवाब दिया मेरा दीन इस्लाम, ये भी मुसलमानों का जवाब नहीं, ये जवाब मुनाफिक का भी है, ये जवाब वहाबी का भी है, ये जवाब देवबंदी का भी है कि मैं मुसलमान हूं, मेरा रब अल्लाह है। रब्बे कदीर ने फिरक़े बातिला को छांटने के लिए तीसरा सवाल, मा कुंता तक़ूलु फी हादा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? ये कहते थे कि नबी मर के मिट्टी में मिल गए, या फिर ये कहते थे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह? बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? ये कहते थे कि अपनी बेटी फातिमा को जहन्नम की आग से नहीं बचा सके तो उम्मत को क्या बचाएंगे, या फिर ये कहते थे एक मैं क्या, मेरे इशिया की हकीकत कितनी, मुझसे 100 लाख को काफी है, इशारा तेरा। बता। कहने अल्लाह अकबर, जवाब दे सब लोग। इस मर्द के बारे में क्या अकीदा था,
ये कहते थे कि नबी को पीठ पीछे का इल्म नहीं है, या फिर ये कहते थे और कोई गैब क्या तुमसे नहीं है वो वाला? बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? ये कहते थे कि नबी किसी चीज के मालिको मुख्तार नहीं है, या फिर ये कहते थे जहां में इनकी चलती है ये दम में क्या से क्या करते? बता इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जो सुन्नी सहीहुल अकीदा होगा। इसकी दलील है हमारे पास। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हजारों पत्थर को देखा है, मगर फरमाते हैं इन्नी ला आरिफु हजरम बिमक्का कान युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी ला आरिफुहुल आन। मैं उस पत्थर को पहचानता हूं जो क़ब्ल बेइज्जत सलातो सलाम पढ़ता था, आज तक पहचानता हूं, अभी भी पहचानता हूं। नबी ने देखा हजारों पत्थरों को, मगर पहचाना उसको जो सलाम पढ़ता है। इसका मतलब करोड़ों उम्मत है, मिलियन बिलियन लोग हैं, मगर सुन्नी अपने नबी को सलातो सलाम की बुनियाद पर पहचान लेंगे। इस सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी सहीहुल अकीदा देगा। अब तीनों सवाल का जवाब दे दिया, उर्स की दलील आ रही है। तब गैब से आवाज आएगी नम खनौमतिल उरूस, सो जा जैसे उरूस सोती है, जैसे दुल्हन सोती है। ये उरूस उर्स से बना है। उरूस मुश्तक है, उर्स मस्दर है। जैसे इल्म से आलिम बनता, फजल से फाजिल बनता, शर्फ से शारिफ बनता, ऐसे ही जैसे क्रिकेट से क्रिकेटर बनता, प्ले से प्लेयर बनता, टीच से टीचर बनता, ऐसे ही उर्स से अरूस बना, जिसका मतलब है दुल्हन। और बगैर मसदर के मुश्तक मारिज़े वजूद में नहीं आ सकता। इल्म के बगैर आलिम का वजूद नहीं हो सकता, फजल के बगैर फाजिल का वजूद नहीं हो सकता, क्रिकेट के बगैर क्रिकेटर का वजूद नहीं हो सकता, ऐसे ही उर्स के बगैर अरूस का वजूद नहीं हो सकता। लिहाजा हदीस से साबित कि उर्स का लफ्ज मुश्तक की सूरत में हदीस में आया है। यस 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 आया उसके लिए है जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दे देता है। अब बात समझ में आई। अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। अभी हाल ही में ताहिर गयावी मरा है, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इसलिए उर्स नहीं होता, उर्स होता है गौसे आजम का, तीनों सवालों का जवाब दिया है। ख्वाजा गरीब नवाज का उर्स होता, तीनों सवालों का जवाब दिया है। आला हजरत का उर्स होता, तीनों सवालों का जवाब दिया। मुफ्ती आजम का उर्स होता, तीनों सवालों का जवाब दिया। ख्वाजा मुजफ्फर का उर्स होता, तीनों सवालों का जवाब दिया। हुजूर दाता समी ने तीनों सवालों का जवाब दिया। उर्स हो रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अंगूर के गुच्छे को बार बार पकड़ने की कोशिश कर रहा था लंगूर। जब नहीं पकड़ में आया था, कहा द ग्रेप्स वाज श्योर, अंगूर खट्टा है। उर्स होता नहीं तो हराम का फतवा लगा दिया। तकरीर हो गई डॉक्टर मुसव्विर साहब की। बुनियादी मैसेज हुजूर सैयद मंजरुल इस्लाम अजहरी साहब ने दे दिया। मैं ततिम्मा की हैसियत से हाजिर हूं। मुझे अच्छे से याद है, शायद आप लोग इनको कम जानते होंगे। ये बात है 2003-4 की, जब हिंदुस्तान की धरती पर उर्दू अदब का सूरज सर चढ़ के बोल रहा था। उस मैगजीन का नाम है जामे नूर, और जामे नूर की रीढ़ की हड्डी का नाम अबुल फैज मोइनी था। और अबुल फैज मोइनी से अगर कोई टक्कर लेने वाला मर्द मैदा था तो उसे मंजरुल इस्लाम अजहरी के नाम से याद किया जाता है। टेक्नोलॉजी को समझने का सलीका भी मुझे पहली बार इनसे मिला जब हम बदायूं में तालीमी व तरबियती वर्कशॉप में थे।
तो ये अमेरिका से लाइव तकरीर कर रहे थे और सुनने वालों में नाचीज जैसे कई स्टूडेंट, हिंदुस्तान के बड़े मदारिस के टॉप 2 स्टूडेंट जमा थे उसमें। उस वक्त ये समझ में आया कि लाइव तकरीर किसको कहा जाता है, टेक्नोलॉजी का वजूद क्यों हुआ और किस काम के लिए हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जमीन से उठ करके अमेरिका के कुफ्र शिर्क, यहूदिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियनिटी की दुनिया में मसलके आला हजरत का झंडा ऊंचा लहराने वाला मंजरुल इस्लाम अजहरी के नाम से मुतारफ है। मैंने कहा मैं ततिम्मा की हैसियत से हूं, इसलिए कुछ बुनियादी बात है, 1 घंटा होगा मेरी तकरीर खत्म हो जाएगी। वल्लदीना उतुल इल्म दरजात, अल्लाह ने जिसको इंफॉर्मेशन डाटा दिया उसका दर्जा बुलंद किया है। एक जमाना था कि आपके चीरा शरीफ में जिसके पास 100 बीघा जमीन हो, बड़ा आदमी है, 500 बीघा वाला उससे भी बड़ा आदमी है, मगर उसको बीट कर दिया। उस जमाने ने आकर जब कंपनी ने अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना शुरू किया और डोर टू डोर उसका प्रोडक्शन नजर आने लगा। बड़ा आदमी वो नहीं है जिसकी जमीन ज्यादा, बड़ा वो है जिसकी कंपनी बड़ी है, जिसका प्रोडक्शन घर घर में है। उस जमाने को भी बीट किया। इस जमाने ने इस वक्त जिसके पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो बड़ा आदमी है। दलील 27 अक्टूबर 2022 में $44 बिलियन में ट्विटर को खरीदने वाला एलन मस्क है। सिर्फ इस बुनियाद पर कि इंफॉर्मेशन डाटा है। ये इंफॉर्मेशन डाटा होता क्या है भाई साहब? हमारा दिमाग 1 सेकंड में 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। 1 सेकंड में, याद रखिएगा, हमारे दिमाग करंट से चलता है, दिल भी करंट से चलता है। 11 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख को कहते हैं, 1 बिलियन 100 करोड़ को कहते हैं। 11 मिलियन बिट्स सेंसरी मेमोरी को प्रोसेस करता है। ये बिट जो होता है ना, हर चीज के नापने का एक पैमाना है। इंफॉर्मेशन नापने के सबसे छोटे पैमाने को बिट कहा जाता है। 8 बिट्स का एक बाइट बनता है और 1000 बाइट का एक केबी बनता है जिसे किलोबाइट कहा जाता है। 1000 केबी का एक एमबी बनता है जिसे मेगाबाइट कहा जाता है। 1000 एमबी का एक जीबी बनता है जिसे गीगाबाइट कहा जाता है। 1000 जीबी का एक टीबी बनता है जिसे टेराबाइट कहा जाता है। 1000 टीबी का एक पीबी बनता है जिसे पेटाबाइट कहा जाता है। 2.5 पीबी डाटा हर इंसान का दिमाग स्टोर कर सकता है, मिन जाने बिल्लाह। 2.5 पीबी डाटा। ये डाटा आता कहां से है? ये बॉडी के अंदर 5 सेंसर लगे हुए हैं। स्मेलिंग, टेस्टिंग, हियरिंग, वॉचिंग, टचिंग। ये इंफॉर्मेशन सेंसर है जिसको अरबी में हवास से खमसा कहा जाता है। आपके पास भी है, हमारे पास भी है। जिसके पास ये सेंसरी मेमोरी, जिसके पास ये सेंसर ज्यादा स्ट्रांग होगा, उस इंसान के पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा आएगा। इंफॉर्मेशन डाटा ही की बुनियाद पर आज ये जो मोबाइल देख रहे हैं आप, इसके अंदर सीधा लिखे www.americalive.com, अमेरिका आ जाएगा। वर्ल्ड लिखे तो वर्ल्ड आ जाएगा। उसको जूम करे तो इंडिया आएगा, और जूम करे तो ये अपना एरिया अररिया जिला आ जाएगा, और जूम करो तो ये चीरा शरीफ आ जाएगा, और जूम करे तो ये जलसा आ जाएगा, और जूम करे तो आप अपने आप को खड़े होकर देख सकते हैं कि आप कहां पे खड़े हैं अपने मोबाइल में। कैसे देखा आपने? मोबाइल के जरिए। ये मोबाइल कहां से बता रहा? सैटेलाइट। सैटेलाइट ऊपर है, इस बुनियाद पर वो इंफॉर्मेशन देता। ये जितने नेविगेशन चलते हैं ना मोबाइल में, आप कहते हैं किशनगंज मैप डायरेक्शन, वो रास्ता जो बताता है ना, सैटेलाइट। किस मुल्क की फौज किधर एंट्री कर रही है वक्त से पहले बता दिया जाता है, सैटेलाइट। ईरान को कौन कौन सपोर्ट कर रहा है, ये सैटेलाइट से देख के गैस किया जा रहा है कि कौन कौन सपोर्ट कर रहा है उसको। आप तूफान आने से पहले बता दिया जाता है, एरिया खाली करवा दिया जाता है, पानी हवा इस रफ्तार से आने वाले हैं। सैटेलाइट, ये सैटेलाइट ऊपर है। मैं आपको सामने से देख रहा हूं, पीठ के पीछे नहीं देख पा रहा हूं। सर के ये पीछे वाला जो एरिया है ना, वो नहीं देख पा रहा हूं। आप मेरे शिमला शरीफ को नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन आप ऊपर चले जाए, यू कैन सी अराउंड मी।
मैं ऊपर चला जाऊं, आई कैन सी यू अराउंड यू, मैं आपको चारों तरफ से देख सकता हूं। सैटेलाइट ऊपर है इसलिए उसके पास इंफॉर्मेशन है, और जिसके पास जितना ज्यादा इंफॉर्मेशन है इस वक्त दुनिया का वही बड़ा आदमी है, कंपनी और जमींदार बड़ा आदमी नहीं है। यही वजह है कि पुलिस पकड़ती है तो सबसे पहले मोबाइल पे कब्जा करती है ताकि इंफॉर्मेशन डाटा निकाल लिया जाए, कितने कनेक्टेड है, कितने कॉन्टैक्ट्स है, किनसे बातें हुई है, किनसे टॉकिंग हुई है, किसकी तस्वीर है, किनसे रिलेटेड है, प्लान क्या है, सर्च ऑप्शन को देखा जाता, किस चीज की हिस्ट्री निकाली है, किस किस चीज को देखा है। अब अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, सैटेलाइट की बुनियाद पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट किया जाता, और हर मुल्क ने अपने अपने सैटेलाइट आर्टिफिशियल को स्पेस में छोड़ के रखा है, जिसका इस आर्टिफिशियल सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा है। अगर ये बात समझ में आ गई तो सुने, खल्लाके दो आलम ने 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक, दिन रात जा रही थी, दिन आ रहा था, लफ्ज़ मोहम्मद से मुसम्मा प्यारे मुस्तफा को पैदा किया, और हमारे नबी को अल्लाह ने इंफॉर्मेशन डाटा देने के लिए इतना ऊपर बुलाया, इतना ऊपर बुलाया कि कयामत तक करोड़ों एलन मस्क मिलके भी मुस्तफा की बुलंदी का मुकाबला नहीं कर सकते। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लिहाजा सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। एक और बात बता दूं, मैंने क्या कहा आपसे कि इंफॉर्मेशन आता कहां से है? 5 सेंसर से, ठीक है। उसमें से एक सेंसर वॉचिंग है, दूसरा सेंसर हियरिंग है। वॉचिंग को बसीर कहा जाता और हियरिंग को समीअ कहा जाता, और इत्तेफाक से को इंसिडेंस उर्स भी समीअ अलैहि रहमह व रिदवान का है, सुनने वाले। अल्लाह की सिफत भी है समीअ बसीर, और इंसान को भी अल्लाह ने समीअ बसीर बनाया। अब हमारे नबी के पास सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा है, इसकी दलील हमारे पास हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ने अपने पास बुलाया, कुरान शरीफ की आयत सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। समी का लफ्ज भी आया, हियरिंग, सुनने का लफ्ज आया, और देखने का भी, बसीर का भी लफ्ज आया। वजह यह है, हिकमत गामिज़ा यह है कि अगर आप घर पे बैठे हुए हैं, दरवाजे पर सामने हाईवे है, अगर कोई शख्स वॉकिंग करता हुआ जा रहा है, आप पहचान लेंगे, हे यू आर दैट पर्सन माय ब्रो, लिसन टू मी, पहचान लेंगे कौन जा रहा है। लेकिन वो 100 की स्पीड में अगर अपाची से जा रहा है, आप सोचेंगे ये कौन क्रॉस किया मुझको। और अगर वो 400 की स्पीड में है, यू आर कंफ्यूज्ड, ये गया कौन, अपने वाला था या दूसरा वाला था, यहां वाला था या बाहर वाला था। ये तो 400 स्पीड की रफ्तार का आलम है। प्यारे मुस्तफा की रफ्तार कितनी थी, इस हवाले से दुनिया के तमाम साइंटिस्ट खामोश है। इतनी बात जरूर समझ में आती है कि आइंस्टाइन ने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा तेज रफ्तार सूरज है, सूरज की रोशनी है। 8 मिनट कुछ सेकंड में सूरज की रोशनी धरती पे पहुंचती है। हजारों साल की मसाफत पर सूरज है, उसकी रोशनी 8 मिनट कुछ सेकंड में पहुंच रही है। उसी नजरिए की बुनियाद पर सूरज की रफ्तार को देखकर आइंस्टाइन ने कहा था, I'm confident time travel to future is possible, but we would need to develop some very advanced technology to do it. We could travel into the future 10,000 years in only 1 year during that journey. एक इंसान अगर सूरज की रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी बना ले, मोटरसाइकिल बना ले, फॉर्च्यूनर बना ले, अपाची बना ले, जिसकी रफ्तार रोशनी से ज्यादा हो, वो पास्ट में भी जा सकता है, फ्यूचर में भी जा सकता है, वो माजी में भी जा सकता है, मुस्तकबिल में भी जा सकता है। शर्त यह है रोशनी से ज्यादा तेज रफ्तार हो। प्यारे मुस्तफा 1 सेकंड में गए भी और वापस भी है। दुनिया का फलसफा, फलासफा, कैम्ब्रिज वाला, ऑक्सफोर्ड वाला, जेएनयू वाला, जेएमयू वाला, दकातरा, वाइस चांसलर, बीएड, डीएड, केपलर, जरकाली, अरस्तु
अरस्तु फीसागौरिस सुकरात और बुकरात ये सब बोल सकते हैं। तुम्हारे नबी का मेराज में जाना बातिल बातिल बातिल, क्योंकि एक सेकंड में ये जिस्म 60-70 किलो का रब की बारगाह में जाके वापस कैसे आ सकता है? मगर आइंस्टाइन ने बता दिया इट इज नॉट इम्पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल पॉसिबल पॉसिबल। ये मुमकिन है। जरूरी ये है कि रोशनी से ज्यादा फास्टर सवारी होनी चाहिए। अब मुस्तफा फास्टर है रोशनी से ज्यादा, इसकी दलील हमारे पास है। अगर हमारे चीरा में कोई बच्चा मां के पेट में होता है उसे हमल कहा जाता है, जिस पेट में बच्चा हो उसे हामिला कहा जाता है, और हमल का मतलब ही है बोझ, और जिसके पास बोझ हो उसे हामिला कहते हैं, बोझ उठाने वाली। और अगर मेल हो तो उसे हामिल कहते हैं, बोझ उठाने वाला। उसी से हम्माल बना है, जिसका मतलब है बोझ उठाने वाला। एक बच्चा मां के पेट में 50 ग्राम हमल का वजन है, 100 ग्राम वजन बढ़ता गया, 250 ग्राम, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4-5 केजी तक का बच्चा पैदा होता है। बच्चे का वेट मां के पेट में जितना ज्यादा होगा मां को तकलीफ उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि बोझ बढ़ेगा, इधर रफ्तार स्लो होगी, चलने फिरने में तकलीफ होगी, उठने बैठने में तकलीफ होगी, करवट बदलने में तकलीफ होगी। बोझ जितना ज्यादा हामिला की तकलीफ उतनी बढ़ती चली जाएगी। मगर मुस्तफा का आलम यह है, हजरत आमिना इरशाद फरमाती वल्लाही मा शउरतु अन्नी हमलतु वला वजदतु लहु सिकला। खुदा की कसम मेरा बेटा मेरे पेट में था तो जर्रा बराबर बोझ का एहसास नहीं हुआ। मैंने सोचा आखिर क्यों बोझ का एहसास क्यों नहीं हुआ? चीरा में माए मर जाती है मगर हजरत आमिना को बोझ का एहसास नहीं। वजह यह है कि हम यहाँ चीरा वाले मटेरियलिस्टिक है, लंदन वाले मटेरियल है, अमेरिका वाले मटेरियल है, हम जिस्म है, काबिल आबाद सलासा है, तूल अर्ज उमुक है। हम मिट्टी आग पानी हवा से बने हुए होते हैं, हम मटेरियल होते हैं, इसलिए मां को तकलीफ होती है। मगर मुस्तफा मां के पेट में भी मटेरियल नहीं थे, वो रोशनी थे, रोशनी। और आइंस्टाइन ने कहा लाइट वेट सबसे कम वजन वाला, लिहाजा साबित हुआ जब कुरान पढ़ा अलिफ लाम मीम सयक़ूल तिलका रुसुल लन तनालू वल मुहसनात ला युहिब्बु, आयत आ गई कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। मुस्तफा मां के पेट में भी नूरुन अला नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। लिहाजा जब लाइट वेट है जब ही तो मां को तकलीफ नहीं हुई, और जब लाइट है तो इसकी रफ्तार कितनी है? 1,86,000 मील पर सेकेंड रोशनी की रफ्तार। और ये जो सूरज की रोशनी की रफ्तार है ना 1,86,000 मील पर सेकंड। मैं जरा न्यूटन के औलादों को आवाज देके ये बताना चाहता हूं कि तू सूरज से पूछ चमकता क्यों है? चांद, तेरी चांदनी की वजह क्या है? कभी आप कुरान शरीफ पे गौर करेंगे ना, सूरज को कुरान ने कहा सिराजुम वहाजा, और चांद को कुरान ने कहा कमरम मुनीरा। लफ्ज पे गौर कीजिएगा, दहकता हुआ चराग, सिराजुम वहाजा। जब सूरज निकलता है तो दहकता हुआ नहीं रहता है, विटामिन डी इसलिए देता है, कैंसर डिसीज को भी राहत मिलती है। विटामिन डी लेना जरूरी है डॉक्टर के हिसाब से, उस वक्त वहाजा नहीं होता। इसी तरीके से चांद की 3 सिफत होती, जब निकलता है तो नाकिस, और जब 14वीं में जाता है तो कामिल, और जब डूबने के करीब होता है हत्ता आदत कल उर्जूनिल कदीम, पहले की तरह हो जाता है। लिहाजा चांद की 3 हालत हुई, हिलाल, मुनीर, उर्जून कदीम। सूरज की 2 हालत हुई, सिराज, सिराजों वहाजा, दहकता हुआ सूरज में अगर आप बैठेंगे तो खुद बीमार पड़ जाएंगे। अब अल्लाह तबारक व तआला ने करम फरमाया, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की क्या शान बनाई। अल्लाह ने सिराजों वहाजा से वहाज को हटा दिया, सिराज को लिया,
और कमरम मुनीरा से कमर को हटा दिया, क्योंकि उसकी 3 हालत है। मुनीर को लिया, सिर्फ चौदहवीं वाली हालत, और सिराजम मुनीरा प्यारे मुस्तफा को बना दिया है। सिराजम मुनीरा, सूरज तू बता चमकता क्यों है, चांद तेरी चांदनी की वजह क्या है। सूरज और चांद ने जवाब दिया, मिन हैसो होमा होमा, हम दोनों तारीक थे, डार्क थे, ब्लैक थे। अपने दामन को नबी की बारगाह में फैलाया, या रसूल अल्लाह भीख में कुछ रोशनी दे दीजिए ना। नबी ने भीख में रोशनी दी, सूरज आज चमक रहा है, चांद की चांदनी आज भी बाकी है। बात समझ में आ गई, सूरज और चांद ये भिखारी है, भिखारी। जब भिखारी की रफ्तार 1,86,000 मील पर सेकंड है, तो जिस मुख्तार ने भीख दिया उस मुस्तफा की रफ्तार का क्या आलम होगा। ये मैं नहीं बोलता, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में एक ऐसा इंसान जो हाफिज भी है, आलिम भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, मुहक्किक भी है, मुजद्दिद भी है, सिर्फ यही नहीं तमाम साइंसदानों का बाप भी है। इमाम अहमद रजा खान ने इस मोमेंट की तर्जमानी की तो इरशाद फरमाया, ये जो महरो माह पे है इतलाक आता नूर का, ये जो महरो माह पे है इतलाक आता नूर का, भी तेरे नाम की है इस्तिआरा नूर का। ये भिखारी है, भीख देने वाले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात समझ में आ गई। अब नबी की जब इतनी रफ्तार थी तो मैंने क्या कहा, 400 की स्पीड में आपके सामने से कोई गुजरे तो पहचानेंगे आप? नहीं पहचानेंगे। नबी जब ऊपर गए, इंफॉर्मेशन डाटा, जिस चीज से गुजरे, जिस चीज को देखा, इतनी रफ्तार में अक्ल कह रही है कि पहचान नहीं पाएगा आदमी। मगर तारीख बताती है नबी जिस चीज से गुजरे, जिसको देखे, उसे भी मेमोरी में सेव कर लिया, और जिसे सुना उसे भी मेमोरी के अंदर सेव कर लिया। और यही हिकमत है हुवा समीउल बसीर जो कुरान शरीफ के अंदर आया है। अल्लाह तबारक व तआला ने प्यारे मुस्तफा को वो ताकत और कुव्वत दी कि इतनी रफ्तार के बावजूद जिस चीज से गुजर रहे थे उसे सेव भी कर रहे थे, सुन भी रहे थे, और अपनी मेमोरी में महफूज करते जा रहे थे। लिहाजा सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास। अगर कोई बोलता है कि हमारा दिमाग 2.5 पीबी डाटा स्टोर कर सकता है, तो नबी का दिमाग कितना स्टोर कर सकता है? नबी के दिमाग में कितना डाटा स्टोर होगा? इस हवाले से एक रिवायत और सुनते चले। इन्नल्लाह ताला लम युअति जमीअन नास मिन बदाई दुनिया इला इनक़िज़ाइहा मिनल अक़ल फी जंबि अक़लिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला कहब्बत रमलिन मिन बैन रिमाली दुनिया। खल्लाक़े दो आलम ने इंसान को अक्ल दी है, और आदम से लेकर क़यामत तक जितने लोग हैं सबको अक्ल किसने दिया? अल्लाह तबारक व तआला ने। कितनी अक्ल दिया? इतना याद रखिएगा आप लोग, इस वक्त 8% से ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल नहीं किया है लोगों ने। 8% में आइंस्टाइन और न्यूटन जैसे लोग ही दाखिल है। 8% से ज्यादा अक्ल का इस्तेमाल नहीं हुआ। 92% अक्ल अभी सेफ है, महफूज है, उसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ। हमारे नबी की मेमोरी में कितना डाटा स्टोर हो सकता है, और नबी की अक्ल का क्या आलम है। अल्लामा दहलान ज़ैनी सीरतुन नबविय्या में रकम तराज है कि पूरी दुनिया के इंसानों को आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग हैं अल्लाह ने उनको जो अक्ल दी है, रेगिस्तान में एक जर्रे रेत के बराबर दी है, और सरापा रेगिस्तान अल्लाह ने मुस्तफा को अक्ल अता फरमा दी है। सरापा रेगिस्तान, इसलिए नबी से ज्यादा अक्लमंद कोई हो ही नहीं सकता। यहीं से गुलाम जिलानी अज़हरी ये भी बोलता है, अगर कोई शख्स ये कहता है इस्लाम को अपग्रेड होना चाहिए, नमाज पुराना सिस्टम है, अब नए तरीके पे नमाज होना चाहिए, रोजा पुराना फॉर्मूला हो गया, नए अंदाज से रोजा होना चाहिए, नकाब पुराना सिस्टम है, अब नए अंदाज से ड्रेस होना चाहिए। इस्लाम का हर सिस्टम 1400 साल पुराना है, इसलिए अपग्रेड इस्लाम होना चाहिए, न्यू इस्लाम आना चाहिए। कोट पैंट टाई की बुनियाद पर इंसान मुफ्ती भी हो सकता, मस्जिद का इमाम भी हो सकता। पहले शराब जायज नहीं, अब जायज भी हो सकता। पहले टीवी जायज नहीं, अब जायज भी हो सकती, क्योंकि हर चीज में अपग्रेड को एक्सेप्ट किया जाता है। तो इस्लाम भी 1400 साल पुराना है। इसका जवाब गुलाम जिलानी
रूहानी असर ये देता है। हाँ बिल्कुल अपग्रेड होना चाहिए, मगर अपग्रेड करने के लिए जिस तरीके से दुनिया में पहली बार साइकिल निकली थी उसको बीट किया था मोटरसाइकिल वालों ने, उसको बीट किया था एंजो मारिया फरारी वालों ने, उसको बीट किया था शटल लाइट वालों ने। 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से शटल लाइट को वजूद में लाया था। मेरा कहना यह है अगर कोई शख्स नबी से ज्यादा अक्लमंद है तो ले आए, वो इस्लाम को चैलेंज कर दे, मगर हाल यह है कि कयामत तक, बल्कि आदम से लेकर कयामत तक नबी से ज्यादा अक्लमंद कोई आ ही नहीं सकता। जब अक्लमंद आ नहीं सकता तो अब इस्लाम को अपग्रेड की जरूरत नहीं है। 1400 साल पुराना इस्लाम काफी है, नमाज काफी है, रोजा काफी है, सुन्नत काफी है, कुरान काफी है, बुखारी काफी है, मुस्लिम काफी है। हाँ हाँ, अगर अपग्रेड करना चाहता है तो नबी से ज्यादा जीनियस लाके बता, और नबी से ज्यादा जीनियस कयामत तक नहीं आ सकता। ये मैं नहीं, तमाम साइंसदानों का बाप इमाम अहमद रजा खान बोलते हैं, लम याते नजीरों का फी नजरिन मिथले तू नशुद पैदा जाना जगराज के तार तुरे सरसो है तुझको शहीद दूसरा जाना। मेरे भाई, मैंने क्या कहा, जिसके पास इंफॉर्मेशन डाटा ज्यादा हो वो बड़ा आदमी है, और हमारे नबी से ज्यादा इंफॉर्मेशन डाटा किसी के पास आ ही नहीं सकता। इंफॉर्मेशन की अहमियत ही को मद्देनजर रखते हुए अल्लामा मंजरुल इस्लाम अजहरी साहब ने अल बयान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को मारी से वजूद में लाने का प्लान किया है, जहां पढ़ने वाला सिर्फ अलिफ बा ता था जीम हा खा दाल दाल रा जा सीन शीन साद ता ज़ा ऐन गैन फा क़ाफ काफ लाम मीम नून वाव हा लम अलिफ हमजा या नहीं होगा, बल्कि जो अलिफ बा ता सा पढ़ेगा वो ABCDEFGH का भी एक्सपर्ट होगा। ये जो गैपिंग नजर आ रही है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों में डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर है, बट they cannot understand what's the Allah in Surah Fatiha, what's the Allah in Surah Ra'd, what's the Allah in Surah Maida, what's the Allah in Surah Dahr, what's the Allah in Surah Qalaqil। और ऐसा नहीं कि हमारी जमात में मुफ्ती नहीं है, बड़े बड़े मुफ्ती है, जबरदस्त फकीह है, but they cannot operate computer, they cannot understand NASA system, they cannot understand Elon Musk theories। इस गैपिंग को पूर्ण करने के लिए अल बयान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट वजूद में आ रहा है, जहां पढ़ने वाला आलिम होगा, साथ में सिर्फ और सिर्फ आलिम नहीं, वो एक अजीम डॉक्टर भी हो सकता है, वो एक अजीम टीचर भी हो सकता है, वो एक अजीम साइंटिस्ट भी हो सकता है। और मैं पूरे भारत में दावे के साथ कहता हूं, आपके बच्चे भी 95% ट्विंकल ट्विंकल पढ़ रहे हैं ना, कॉन्वेंट सेंट पायस में पढ़ रहे हैं ना, लिख के ले लीजिए कि जो बच्चा सिर्फ ट्विंकल ट्विंकल पढ़ता है वो आगे जाके जावेद अख्तर भी बन सकता है। अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा जावेद अख्तर नहीं मुफ्ती अख्तर बने तो अल बयान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। जावेद अख्तर नहीं मुफ्ती अख्तर बने। आपका बच्चा सिर्फ जाकिर नायक, डॉक्टर जाकिर नायक नहीं, डॉक्टर सज्जाद आलम मिसबाही बने, डॉक्टर अमीन मियां, डॉक्टर अशरफ मियां बने, तो अल बयान इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की जरूरत है। एक ऐसी स्कूल जहां अरबी भी हो, उर्दू भी हो, इंग्लिश पढ़ना चाहिए। किसने कहा नाजायज हराम है? किसी ने हुर्मत का फतवा नहीं दिया भाई साहब, ये पब्लिक खुद ही से सोच लेती है, हुर्मत का फतवा नहीं है। बल्कि मैं कहता हूं कि हर वो इल्म जिसके जरिए दीन की खिदमत हो सके या जिसके जरिए दीन पर होने वाले हमले का डिफेंस हो सके, वो पढ़ना फर्ज है, वो पढ़ना फर्ज है। इल्म जितना ज्यादा वो इंसान उतना ही बड़ा होगा, इंफॉर्मेशन डाटा जितना ज्यादा वो इंसान उतना ही बड़ा होगा। मैं इसकी एक दो मिसाल बता देता हूं आपको अपने ये दीनियात का कमाल। जो बच्चा अगर सिर्फ ABCD पढ़ता है 1856 ईस्वी में ऑस्ट्रेलिया में पैदा होता है, उसका नाम है सिगमंड फ्राइड, एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है। ABCD पढ़ा, एक दो साल नहीं, 25 साल वियना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किया उसने।
उसको नोबेल प्राइज भी मिला। वियना यूनिवर्सिटी ये वही है जहां हिटलर पढ़ने के लिए गया था, फेल हो गया था, क्योंकि पढ़ाकू नहीं लड़ाकू आदमी था। और ये जो स्टेज पर बगैर दाढ़ी वाले बैठे हैं ना, आइंदा परहेज करें, नहीं बैठना चाहिए, मिंबर रसूल है। और सीमांचल में नेता लोग भी स्टेज पे चढ़ जाते हैं, इससे भी परहेज करें। अगर आज स्टेज पे चढ़े, कल होके मुसल्ले पे चढ़ जाएंगे और कोई रोकने वाला नहीं होगा। मगर मुसल्ला से रोकने के लिए 1400 साल पहले 61 हिजरी में इमाम हुसैन ने सर दे दिया, मगर मुसल्ला फांसी के हवाले नहीं किया है। इसलिए इस चीज को अच्छे से माइंड ईट कर लीजिएगा, महफूज कर लीजिएगा। दाढ़ी वाले कुर्ता पजामा टोपी वाले स्टेज पर रहे, क्योंकि ये स्टेज नहीं मिंबर रसूल है, मिंबर रसूल है। स्टेज भी नहीं कहना चाहिए, मिंबर रसूल कहना चाहिए।